सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिख सवारी। 100 सिखों से है बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के टुकड़े देवारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता नहीं कुमाता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के टुकड़े देवारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो जय हो। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी न सोना, ना चांदी न सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तालियां
दर्श दिखा दो मैया, दर्श दिखा दो मैया। सेवक तुमरे द्वार खड़े हैं, दर्श दिखा दो मैया, दर्श दिखा दो मैया। बिन तेरे दर्शन के मैया, बिन तेरे दर्शन के मैया, बड़ी भंवर में नैया मैया। पार लगाने वाली, दर्श कराने वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अपर वाली, तेरे ही गोड़े गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो। बैल चढ़े शिव शंकर आए, गरुड़ चढ़े भगवान। बैल चढ़े शिव शंकर आए, गरुड़ चढ़े भगवान। सिंह सवारी माँ दुर्गे आए, हंस सवारी माँ शारदे आवे। हो गए पूर्ण याद अम्बे, तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे अपर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोले बागेश्वरी मैया की जय, पीताम्बरा माई की जय, सावलिया सेठ की जय, बाके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। शायद है, 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 शायद है,
शायद है, शायद है, शायद है, शायद है, शायद है, शायद है, शायद है, शायद है, शायद है, शायद है, शायद है, शायद है। बोली बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की, श्री भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। गजाननम भूतिगणाधीशे कपित्ति जम्बू उमासुतं शोकि विनाशिका नमामि विघ्नेश्वरपादुकम् विघ्न हरण मंगल करण गणनायक गजराज आज सभा में आए के रखियो मोरी लाज, रखियो मोरी लाज, रखियो मोरी लाज। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं नहीं जानू पूजा तेरी पर तू मत करना मैया देरी। तेरी बेटी तुझको बुलाए लाज तू रख ले अब माँ में। लाज तू रख ले अब माँ में। एक भरोसो एक बल
रानी श्याम हित चातक तुलसी दास। श्री राम नगरिया राम की बस सरयू के तीर। अचल राज महाराज को जहाँ चौकी हम वीर। चौकी हम वीर। चौकी हनुमत वीर। आइए आइए हनुमंत विराजिए। कथा कहो अनुसार। प्रेम सहित गादी धरी शुभ्राजिए पवन कुमार। ब्रजिए पवन कुमार। ब्रजिए पवन कुमार। आओ माँ ये बालिका पुकार। सो मेरे ज्ञान कोश के कपाट खोल जाओ माँ। आओ माँ आओ तुम्हें ये पुत्री बुलाती। जो अपनी निज पुत्री के कंठ पे विराजो। आओ माँ आओ तुम्हें ये बेटी बुलाती। शो बजाती आओ वीणा कबतावली कंठ में घोलती आओ। घोलती आओ माँ कबतावली कंठ में घोलती आओ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सुखदेव जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाऊं गोविंद के
शिव हनुमत हो सहाय। जय के सुमरनते पाप होते हैं क्षय। एक बार मिलकर कहो श्री बजरंगबली की जय। बजरंगबली की जय। बजरंगबली की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत अनंत विभूषण अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सीताराम जी महाराज, अकारण करुणा वरणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित बिनित पीतांबर धारी मोर मुकुटधारी भगवान श्री गोविंद का बांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। जिनके मुख कमल से ये भागवत रूपी अमृत निकला, राम कथा के रचयिता अमर कथा को जन्म देने वाले शशांक शेखर भगवान भूत भावन बोले बाबा, जिनके मुख कमल से भागवत रूपी अमृत निकला, परम वितराग संतोष शिरोमणि कवि कुल चक्र चूड़ामणि पूज्य सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास भगवान, समस्त संत समाज, श्रद्धालु भक्तगण, सीता अनसुईया गार्गी उर्मिला मदालसा के श्री चरणों का अनुकरण करने वाली त्यागमयी ममतामयी करुणामयी माताएं और बहनें, संगीत पे संगत कर रहे हमारे भैया जी लोग, नन्हे मुन्ने नौनिहाल, जिनकी पावन चरण शरण में बैठ करके, जिनकी पावन छत्र छाया में हम श्री भागवत गंगा में अवगाहन करने जा रहे हैं। ऐसी सर्वदेवमयी जिसके रोम रोम में कोटि कोटि देवता निवास करते हैं, ऐसी सर्वदेवमयी गौ माता के पाद पद्मों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आइए दो बार प्रेम से हरि नाम संकीर्तन। और जिनके सानिध्य में हम रहते हैं और जीवन आनंदमय गुजर रहा है, सारी विपत्तियों से दूर रहते हैं, जो हमारे परिवार की, हमारे नगर की सुरक्षा करते हैं, ऐसे हमारे श्री बाबूजी, बताने की जरूरत है, सकस बाबूजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आइए दो बार प्रेम से हरि नाम संकीर्तन, इसके बाद में आगे जय श्री श्री हमारे हनुमंत लाल जी की इच्छा। बोली हनुमान जी महाराज की। हम राम जी के राम जी हमारे, 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 ओ हम
लगा को नहीं लग तो नहीं रही हो महाराज। अरे शुरुआत तो अच्छी करो, दोनों हाथ उठा के। सांवरिया में तेरी दुआना कोई और दुआना कोई और मंगदी, दुआना कोई और मंगदी, दुआना कोई और मंगदी। नित्य खैर सांवरिया में तेरी दुआना कोई और ओ नित्य खैर मंगा सांवरिया में तेरी दुआना कोई और बोली राघवेंद्र सरकार की। अरे जोरू बोलो नहीं, आवाज नहीं निकली रही, कहीं भी थाकी क्या गई, जोर से बोलिए। बोली राघवेंद्र सरकार की, हनुमान हरि की, बांके बिहारी लाल की, सांवरिया सेठ की, चार भुजा नाथ की, सकस बाबूजी महाराज की,
श्री बालाजी सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की, चितगुरुवा महाराज की, सर्वदेवमयी गौ माता की, भागवत भगवान की, आज के आनंद की, बोले गोविंद भगवान की। आइए बड़ी पावन चर्चा भगवान श्री मुकुंद माधव कन्हैया की असीम अनुकंपा से परम लाडली राधा रानी की महती कृपा से गौ माता के अनंत आशीर्वादों से आज इस भक्तमयी नगरी में श्रीमद् भागवत कथा का पावन शुभारंभ होने जा रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं हम और आप कि गौ माता की कृपा से आज कितने सालों के बाद हमें वापस भागवत भागीरथी में अवगाहन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं हम और आप। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तम भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं भागवत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त ऐसे ही नहीं मिल जाता। ये मत सोचिए सहज में मिल गई है, सहज में नहीं मिली है प्यारे, सहज में नहीं मिली है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंग मंच लभते पुरुषो यदा वही। भाग्योदयेन, भाग्योदयेन जब कितने कितने जन्मों के भाग्य उदय होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के करोड़ करोड़ जन्मों के पुण्यों का संचय हो जाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वहे। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं और हमारे कितने कितने जन्मों के सुकृत एकत्रित होकर के भाग्य का उदय होता है, तब कहीं जाकर के भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये वो पावन कथा है जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। भागवत के बारे में ऐसा अनंत प्रभाव है भागवत जी का। जानते हैं कितना सुंदर लग रहा था, माताएं सर पे कलश लेकर के चल रही थी। लेकिन कलश लेके क्यों चलते? केवल शोभा के लिए कि अच्छा लगेगा? नहीं, हल्का हल्का इसका भी कुछ रीजन है। जानते हैं आप, जब हम सर पे कलश लेकर के चलते हैं तो उसका ये प्रभाव है कि उससे पति और पुत्र की आयु बढ़ती है। हाँ, इसलिए कभी ऐसा स्वअवसर प्राप्त हो तो चूकिएगा मत, आगे बढ़ करके आइएगा। हाँ, जब हम कलश यात्रा में शामिल होते हैं, सर पे कलश लेकर के चलते हैं, उससे क्या होता है? परिवार की आयु बढ़ती है, पति और पुत्र की आयु में वृद्धि होती है। ये प्रभाव है कलश रखने का सर पे। तो कहते हैं जिसे अपने जीवन में एक भागवत करवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो भागवत का ये प्रभाव है कि 1000 कन्याओं के कन्यादान जो पुण्य प्राप्त होता है, वो फल केवल एक भागवत के आयोजन से प्राप्त हो जाता है। कितना? क्या हुआ भाई, समझ में नहीं आती तो ताली तो बजा दिया करो प्यारे। बैटरी बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो चुकी है। सही बात है। इसीलिए तो जब माली बाग लगाता है ना, तो वो देखभाल करने बार बार इसीलिए आता है कि कहीं कोई पौधा मुरझा तो नहीं रहा है, कहीं फूल पत्ते सूख तो नहीं रहे हैं। तो संत भी यही करते हैं, जब बाग लगा के जाते हैं सत्संग रूपी, तो इसलिए चक्कर लगाते हैं कि हम जो पौधे लगा करके आए थे वो पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं कि कहीं मुरझा तो नहीं गए। पर बहुत गैप हो गया प्यारे बीच में। हाँ, पर ठीक है, ठाकुर जी की इच्छा है। आवत यह सरअत कठिन आई और राम कृपा बिन आव ना जाई। और ये सौभाग्य अगर आज हमें मिला है तो ये मत सोचना कि ये पैसों से प्राप्त हो जाएगा, साधन से प्राप्त हो जाएगा। नहीं है, बाबा ने स्पष्ट लिखा है मानस में। क्या बोले? यह गुण साधन
ते नहीं होई, यह गुण साधन से नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन से नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन से नहीं होई। तुम मेरी कृपा पाव को, तुम मेरी कृपा पाव को, बाबा मानस में लिखते हैं कि यह गुण साधन ते नहीं होई, ये साधन से नहीं होता प्यारे, ये पैसों से नहीं मिलता, तुम्हारी कृपा। जब राम जी की कृपा होती है, जब ठाकुर की कृपा होती है, तब जीवन में सत्संग, तब जीवन में कथा और सत्संग मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता। बहुत जल्दी समझ गए प्यारे। आइए, तो मैं निवेदन कर रही थी कि महाराज, आइए, तो मैं निवेदन कर रही थी कि महाराज 1000 कन्याओं के कन्यादान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो केवल एक भागवत के आयोजन से प्राप्त हो जाता है। जो भागवत जी करवाता है, उसे 1000 कन्याओं का कन्यादान करने का जो फल होता है, वो एक भागवत जी के आयोजन से प्राप्त हो जाता है। और यहाँ कोई आयोजक एक नहीं है, यहाँ तो हम सब हैं कि नहीं, हम सबकी कथा है। तो ये कथा करवाने का प्रभाव है, और सुनने का आप करो, करवाने से ही मिलता है, सुनने से नहीं मिलता कोई पुण्य। तो फिर कल से काहे को आए फिर हम नहीं। कथा जो करवाता है उसे 1000 कन्याओं के कन्यादान का जो फल है वो भागवत जी से प्राप्त होता है। लेकिन सुनने का प्रभाव सुनिए, 100 कन्याओं के कन्यादान से जो फल प्राप्त होता है वो केवल भागवत जी की कथा श्रवण करने मात्र से हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, बस जल्दी काम धाम निपटा करके बराबर कथा प्रारंभ होने से पहले आके पंडाल में, हाँ, नियम से 7 दिन केवल कथा श्रवण करने मात्र से 100 कन्याओं के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। ऐसी अद्भुत है कथा। भागवत क्या है? जो हमें भगवान से मिला दे वो भागवत है, जो हमें गोविंद से जोड़ दे वो भागवत है, जो त्रितापों को समाप्त कर दे वो भागवत है, और जो हमें गोविंद की गोद तक पहुंचा दे वो भागवत है। भाके कहीं से भाग खुल जाते जीवन के, भाके कहीं से भाग खुल जाते जीवन के, गाके कहे से गर गुमान मिट जाते हैं, और वाके कहे से वर्ण होए विष्णु दासन में, और ताके कहे से तन सारो ही तर जाते हैं। और जो कहूं भागवत की कथा सुनवे के ताई मिल जाए, तो भगवान को धाम ताए खास मिल जाते हैं, भगवान को धाम ताए खास मिल जाते हैं। भागवत अद्भुत है। भागवत वेद व्यास जी लिखते हैं क्या कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सतचित आनंद को देने वाले कैसे हैं भगवान? सतघन, चितघन और आनंद घन। जिनकी चरण शरण ग्रहण करके जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। तापत्रय, त्रिताप, ये 3 ताप क्या है? बाबा ने मानस में लिखे हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और राम राज नहीं काहू ये व्यापा। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। बातें कर रहे हो, दिख रहे हो मेरे को? गलत बात है। प्रारंभ से ही शुरुआत कर दी आपने, ये तो अच्छी बात नहीं है। शांति से बैठिए, और ये मत सोचना कि आप मुझे कोने में बैठे हो तो दिखोगे नहीं। कहीं भी बैठे हो मैं देख ही लूंगी आपको। हाँ, बातें नहीं प्यारी, शांति से सुनिए।
श्रोता और वक्ता का कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। हाँ, अगर टूट गया तो फिर कथा ऊपर से निकलेगी, मैं क्या बोल रही हूँ समझ में नहीं आएगी। हाँ। आइए, तो मैं निवेदन कर रही थी कि महाराज सच्चिदानंद रूपा है विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सतचित आनंद को देने वाले त्रितापों जिनकी चरण शरण ग्रहण करके जीव के त्रिताप समाप्त हो जाते हैं। और ये तीन ताप क्या हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। एक तो देह के ताप, जैसे मानो बुखार आ गया या कोई रोग लग गया शरीर में, ये क्या है? ये देह के ताप है। कोई बीमारी हो गई, ये देह के ताप है। और दैविक, जो देवताओं के द्वारा प्रदत्त, जैसे कोरोना जैसी महामारी, अमेरिका जैसे आधुनिक देश केवल तमाशा गिर बन करके तमाशा देख रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब प्राकृतिक आपदा टूटती है ना प्यारे, पर एक बात ध्यान रखना, अगर प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो फिर प्रकृति अपने हिसाब से दंडित करती है फिर। हाँ। तो दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा प्रदत्त हैं, दैविक ताप जिन्हें बोलते हैं। और भौतिक ताप किसे कहते हैं? जो भूत प्राणियों के द्वारा, जैसे मान लो हमारे घर में सर्प घुस आया, हमने घुसते हुए देखा पर उसे निकलते हुए नहीं देखा, तो भले ही वो कहीं से निकल जाए, लेकिन अगर हमने नहीं देखा निकलते तो रात भर सो नहीं पाएंगे प्यारे। पता नहीं कहां से निकल पड़े, पता नहीं कहां से निकल पड़े। तो जो भूत प्राणियों के द्वारा प्रदत्त ये भौतिक ताप है। लेकिन इन तीनों प्रकार के तापों को मिटाने की अगर किसी में शक्ति है तो वो हमारे गोविंद का नाम है। मैं नहीं कह रही हूं, संत कहते हैं, सुनिए कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास। संसार में सुखी कोई नहीं है, सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी। संसार में अभी 7 दिन यही हूं मैं, एक भी व्यक्ति पूरे गांव में से ढूंढ करके ऐसा लाइएगा जो हमसे ये कह दे कि देवी जी हम हर प्रकार से सुखी हैं, हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा नहीं हो सकता, हर प्रकार से कुछ ना कुछ तो होगा जीवन में। ये नहीं कह सकता कि हम हर प्रकार से हमें कोई कष्ट नहीं है। कोई तन दुखी, पैसा खूब है लेकिन शरीर में ऐसा रोग लग गया, मैंने देखा है, अरबों रुपए की संपत्ति है घर में, लेकिन जानते हो खाते क्या है? सूखी रोटियां और मूंग की दाल का उबला हुआ पानी। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये सूखी रोटियां और ये दाल का पानी क्यों? अरे देवी जी डॉक्टर ने मना किया है, डायबिटीज बढ़ रही है, हलवा पूड़ी खावेंगे तो गड़बड़ है जाएगी। तो खूब पैसा है लेकिन अच्छा, तो कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती। कोई मन दुखी हो, कोई धन में रहे तो कोई धन से दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, पर कोई सुखी नहीं है। क्या बोले हैं? ना बोले कौन है? बोले सुखी श्याम के दास। जिसने गोविंद की चरण शरण ग्रहण कर ली वो सुखी है प्यारे। हाँ, वही सुखी है संसार में। तो तापत्रय सतघन चितघन सत्यम परम धीमहि। परमात्मा क्या है? परमात्मा सत्य है। ये मत सोचना, लोग पूछते हैं ऋतु जी इसका क्या प्रमाण है कि ठाकुर जी हैं? क्या प्रमाण है इसका? अरे प्यारे, वो है तभी तो हम हैं। अगर वो नहीं होता तो क्या हम होते? अगर हम हैं तो इसका प्रमाण है कि वो भी संसार में हमें बनाने वाला। सत्यम परम धीमहि, परमात्मा सत्य है। दूसरा है चित्त। चित्त माने चेतना। चेतना माने जीवन में कुछ ऐसा करके जाइए, कुछ ऐसा कीजिए कि हम दूसरों के परमार्थिक बने, दूसरों के काम आए। अरे अपने लिए जीवन जिया तो क्या जिया प्यारे, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हाँ, अगर किसी का दर्द, किसी की प्रेरणा हमने समझी है तो ही तो हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं।
तो चेतना, ऐसी चेतना बनाइए। और तीसरी बात तो बड़ी सुंदर कही, आनंद की। आनंद क्या है? आनंद कोई संसारिक शब्द नहीं है। आनंद किसे कहते हैं? आनंद तो स्वयं गोविंद है, आनंद तो स्वयं श्री राम है। तभी तो हम कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो। नंद के घर कृष्ण भय, ऐसा तो नहीं बोलते? बोलते हैं क्या? नंद के घर गोपाल भय नहीं, क्या बोलते? नंद घर आनंद भयो। अवध में आनंद भयो, क्योंकि आनंद और कोई नहीं, आनंद तो स्वयं गोविंद है, आनंद तो स्वयं श्री राम है। और जानते हो, सुंदर मखमली गद्दों पे शयन करने का नाम आनंद नहीं है प्यारे। फिर लोग कहते हैं ना, बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, हाँ क्या भोजन था, आनंद आ गया। नहीं प्यारे, मैं कौन हूं इस बात का अनुभव हो जाने का नाम ही आनंद है। हाँ, हम डल्लभ के गद्दों पे शयन करते हैं, ये सिर्फ सुख है, सिर्फ आनंद है। लेकिन परमानंद तो वो है प्यारे कि जब खेत में देखा है किसान काम करते करते थक जाता है और अपने हाथ का ही तकिया लगा करके चैन से सोता है, वो परमानंद है प्यारे। तो आइए, मैं निवेदन कर रही थी, सच्चिदानंद रूपा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का सर्जन करते हैं, विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं, शिव के रूप में सृष्टि का संग्रहण करते हैं, जिनकी चरण शरण ग्रहण करके जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री माने जो राधा जी के प्राण बल्लभ हैं, वयम माने हम सब, ऐसे मुकुंद माधव कन्हैया को मिल करके प्रणाम करते। श्री कृष्णाय आइए, लेकर के चलती हूं आपको वहां जहां पे 88,000 संत विराजमान हैं, जिसे चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। चक्र तीर्थ जानते हो? हमारे चक्र तीर्थ प्रधान तीर्थों में से एक तीर्थ है हमारे यहाँ, चक्र तीर्थ, जिसका दूसरा नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तो जानते हैं ना? हाँ। चक्र तीर्थ, जहां पर 88,000 संत विराजमान हैं, सौनकाद ऋषि, और उन 88,000 संतों के मध्य में पदार्पण हुआ हमारे 20-25 वर्ष के सूत जी का। और जब सूत जी पधारे ना, तो वो 88,000 संत बड़े बड़े लंबी आयु वाले खड़े हो गए सूत जी को देख करके। क्यों? क्योंकि हमारी कथा कहती है कि जब हमारे यहाँ कोई श्रेष्ठ आए, हमारे यहाँ कोई पूज्य आए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका उठ करके, भले कोई अतिथि चल के आए तो भी हमें उठ करके उसका आदर करना चाहिए, बैठने के लिए स्थान देना चाहिए। हाँ, और अगर ऐसा नहीं किया तो जानते हो क्या होता है? अब जिस घर में आए हुए अतिथि का आदर नहीं होता, जिस घर में आए हुए अतिथि को पानी के लिए नहीं पूछा जाता, उस घर के सारे सुकृत समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई अतिथि आया और उसे बैठने के लिए स्थान नहीं दिया गया, तो वो अपने पाप छोड़ के चला जाता है और तुम्हारे पुण्य लेकर के। हाँ, जिस घर में आए हुए अतिथि का आदर है, आए हुए अतिथि का सम्मान होता है, उस घर में फिर कभी कोई दोष नहीं रहता। हाँ, और जहां अतिथि का आदर नहीं है, अतिथि का सम्मान नहीं है, उस घर का पितर दोष कभी समाप्त होने वाला। हाँ, बहुत बड़ा दोष लगता है प्यारे। कितनी भी आप कुंडलियां ले लेकर के घूमिए, अगर घर में बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं है, अतिथि का सम्मान नहीं है, तो कितने भी उपाय कर लीजिए, घर का वास्तु दोष समाप्त होने वाला नहीं है। हमारे संत कहते हैं, हमारे संत कहते हैं कि हम जो बाजार से खरीद के खाते हैं, बाजार से, उसको खाना कहते हैं, या किसी को सता करके, किसी को लूट करके फिर पाते हैं, उसे खाना कहते हैं। लेकिन जो घर में बना के पाते हैं, उसे भोजन कहते हैं, उसे भोजन कहते हैं। लेकिन जो घर में बना करके ठाकुर जी का भोग लगा करके और अतिथि सेवा करके पाते हैं, उसको प्रसाद कहते हैं। तो क्या करना है? अपने घर के भोजन को खाना नहीं बनाना, भोजन नहीं बनाना, क्या बनाना है? प्रसाद बनाना है।
पहले परंपरा थी, जब भी घर में भोजन बनता था तो लोग भोजन करने से पहले एक बार प्रतीक्षा करते थे कि कोई अतिथि तो नहीं आया है। और जानते हो, अगर घर में अतिथि चल करके आता है तो समझ लो कि आपके घर में तीर्थ चल करके आए हैं। हाँ, घर में अगर ननद चल के आए ना, भोजाइयों का मुंह फूल जावे महाराज। ना हो, अगर ननद आए ना तो समझ लेना तीर्थ आया है घर में। हाँ, ननदे बड़ी प्रसन्न हो रही होगी महाराज। वाह देवी जी, ये अच्छी बात बोली आपने, पर सच है। हाँ, कथा कहती है, हमारे ग्रंथ कहते हैं, घर में ननद चल करके आए, घर में भाणेज चल करके आए। तो हम सभी जानते हैं कि 100 ब्राह्मण और एक भाणेज होता है कि नहीं बराबर? आप क्या बोलते हैं सर? हाँ, तो यदि घर में भाणेज आए, ननद आए, अतिथि आए, समझ लो तीर्थ आ गए आपके घर में। हाँ, अगर कोई अतिथि आता है तो ये परंपरा है हमारी। तो आज उठ करके संतों ने सूत जी का स्वागत किया। संत सूत जी बोले, भगवान ये क्या कर रहे हैं, मैं तो आपसे छोटा हूं ना। तो संत कहते हैं, महाराज उम्र में छोटे हैं तो क्या है, पर ज्ञान में तो बड़े हैं। धन बल, आयु बल, बाहुबल, ये सारे बल ज्ञान बल के आगे छोटे हैं। आज दिव्य आसन पर श्री सूत जी को विराजमान किया। बड़ा सुंदर सूत जी का महाराज पूजन किया और कहते हैं वंदन प्रणाम करके, भगवान हम तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। क्या बोले? गोविंद भगवान की कि मेरी लगन हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरी लगन हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरी लगन हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरी लगन हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, हे ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। क्या मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत दरस के बड़े महत्तम, संत दर्श के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में है संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में है संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का रसता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरे गोविंद हो। राधे ऐसा कोई संत मिला दे, ऐसा कोई संत मिला दे, भव सागर जो पार लगा दे, सागर जो पार लगा दे, भव सागर
सागर जो पार लगा दे, भव सागर जो पार लगा दे, भव सागर जो पार लगा दे, भव सागर को पार लगा दे। और मेरे मन का मेरे मन का मेरे मन का बंधन खोले, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का बंधन खोले, ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत सच नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। तो मेरा हाथ पकड़े ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा हाथ पकड़ ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी लगन हरी से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरी लगन हरी से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, हाय ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से, ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत अरे मिले। तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। बोले सतगुरुदेव भगवान की। तो आज दिव्य आसन पर सूत जी को विराजमान किया, सौनकाद ऋषियों ने बंधन पूजन किया और अद्भुत प्रश्न किए श्री सूत जी से और बोले भगवान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूताख्याय कथासारम मम कर्ण रसाय भक्त ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते माया मोहि निरासच्चे वैष्णवणे क्रियते कथम। बोले गोविंद भगवान की। तो मैं निवेदन कर रही थी कि आज सौनकाद ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि भगवान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा, अज्ञान रूपी अंधकार को ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो हमें अज्ञान अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए। हमारा जो अंतष्ट है, हमारा जो हृदय है, इसमें तिमिर भरा हुआ है, अंधेरा भरा हुआ है और इसे दूर आपके ज्ञान की किरणें ही कर सकती हैं, क्योंकि संसार का जो अंधेरा है इसे तो भगवान सूर्य की किरणें दूर कर सकती हैं, लेकिन जो हृदय का तम है, जो हृदय का अंधेरा है, उसे तो वही दूर कर सकता है जिसके पास गुरु की कृपा का प्रकाश है। तो भगवान ऐसी कथा सुनना चाहते हैं हम
कि कथा सुने हम, लेकिन दुख दूर हो संसार के लोगों का, जो अज्ञान अंधकार से निकाल के हमें प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसी अद्भुत कथा। और ये आपके बिना संभव नहीं है। और जब सूत जी ने इतना सुंदर प्रश्न सुना, सूत जी गदगद हो गए। इतनी निष्ठा है आपकी हम में, इतना विश्वास है, तो अब हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जो सारे शास्त्रों का सार है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है, ऐसी कथा। लेकिन सावधान होके सुनिए, सावधान होके, सावधान होके। जानते हैं आप, जब भी संत लोग कोई विशेष बात बोलते हैं तो सावधान कर देते हैं। जैसे हम किसी को बहुमूल्य चीज देते हैं तो सावधान करते हैं कि नहीं, कि भाई संभाल के सावधानी से रखिएगा। तो जब संत कोई विशेष बात बोलते हैं तो सावधान। मैं नहीं कह रही हूं, देखो सूत जी भी बोल रहे हैं और भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं मां पार्वती से, क्या बोले, जन्म एक दो कहूं भवानी बखानी, और सावधान सुन सुमुख भवा। सावधान होके। किसी ने पूछा बाबा कथा सुना रहे हैं कि लड़के मैदान में भेज रहे हैं? सावधान, सावधान होके सुनना। क्यों? तो भगवान शिव कहते हैं कि कथा तो सावधानी की ही है प्यारे। जरा सी सावधानी हटी कि दुर्घटना। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निध कथा राम के गुण, श्रोता और वक्ता का कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए, सावधान होकर के। तो सावधान होकर के सुनिए। सूत जी कहते हैं हम ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं आपको जो अज्ञान अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाती है, जो सारे शास्त्रों का सार है। और वो कथा क्या है? संसार में सबसे बड़ा भय जानते हो काहे का है? आज संसार में सबसे बड़ा भय किस चीज का है? मृत्यु का। कोई मरना नहीं चाहता। कौन मरना चाहता है? मरना चाहता है कोई? लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा प्यारे। इसका नाम ही संसार है। संसृत इति संसारा, जो प्रतिपल सरक रहा है वही तो संसार है, जिसे हम पकड़ने की खूब कोशिश कर लें, लेकिन हमारे हाथों में आने वाला नहीं। हम पकड़ने की कोशिश करते हैं पर जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है, और यही हमारे दुख का कारण बनता है। संसार में कोई मरना नहीं चाहता। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। लेकिन मृत्यु भय से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो है हमारे गोविंद की कथा। और इसका प्रमाण है क्या, कि जिस वक्त परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ कि नहीं, कि 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु, उस समय हमारे सुखदेव जी ने परीक्षित जी को वो कथा सुनाई कि परीक्षित जी का भय, मृत्यु भय समाप्त हो गया है। ऐसी कथा। पर जिस वक्त सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे ना, और देवताओं को मालूम चला, तो देवता लोग सुधा मम रही व अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के सामने आए। और सुखदेव ने देखा, ओहो, सूर्य चंद्र यम कुबेर वरुण सब कैसे आना हुआ, कैसे? तो देवता लोग बोले, भगवान हमने सुना है कि आप परीक्षित को भागवत जी सुना रहे हैं। सुखदेव जी बोले, हाँ सुना तो रहे हैं, लेकिन भगवान ये भी सुना है कि वो श्राप लगा है उन्हें तक्षक के डसने का। बोले, हाँ लगा तो है। तो बोले, भगवान एक उपाय है हमारे पास में, क्या, कि अगर 7वें दिन तक्षक डस भी लेगा तो भी परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। वो क्या उपाय है आपके पास? तो देवता बोले, हमारे हाथों में कलश देख रहे हैं ना, इसमें स्वर्ग का अमृत भरा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। तो अगर अमृत परीक्षित जी पी लेंगे तो तक्षक डस भी लेगा तो भी मृत्यु होने वाली नहीं है। सुखदेव जी बोले, तो बड़ी अच्छी बात है, लाइए पिलाइए। लेकिन देवता बोले, क्षमा कीजिएगा भगवान, हम अमृत तो दे देंगे लेकिन बदले में हमें भी कुछ चाहिए। सुखदेव जी बड़ी जोर से मुस्कुराए। वही तो मैं सोच रहा था कि इतनी देर से अमृत ले लो कि रट लगाए हो, ऐसे ही तो नहीं आए होगे। स्वकार कुशला, अपना कार बनाने में बड़े कुशल हैं आप लोग। हाँ, और अच्छा एक बात निवेदन मैं आपसे करूं, जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, वो जब भी अपना काम बनाने आएंगे लेकिन आपको लाभ आपका बताएंगे, अपना लाभ नहीं बताएंगे कि आप हमारा लाभ क्या है, आपके फायदे गिनाएंगे आपको। हाँ, और जो बीमा करने वाले आते हैं ना, वो भी गिनाते हैं ना, इससे ये करवाइए, इससे ये लाभ होगा, इससे। वो ये नहीं बताते कि उसमें उनका बेनिफिट, हाँ कितना, वो थोड़ी ना बताते हैं कि हमें कितना मिलना है इसमें से, आपका लाभ बताएंगे।
और देवता भी वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परीक्षित का ही लाभ बता रहे हैं। लेकिन जैसे बदले में अमृत की जगह कथामृत की मांग करी, सुखदेव जी बहुत जोर से हंसे, बोले ठगियाओ, तुम्हें ठगने के लिए हम ही मिले थे क्या? हम ही मिले थे क्या? कलश भर अमृत देकर के अमृत का सागर खरीदने चले हो तुम। कहां क्वा स्वधा क्वा कथा क्वा लोके क्वा काचे मडर महा। अरे कहां कलश भर अमृत और कहां अमृत का सागर, कहां कथा और कहां स्वधा। अरे तुम 2 पैसे का कांच का टुकड़ा पकड़ा करके करोड़ों रुपए की मणि खरीदना चाहते हो। अरे निवेश तो उस चीज का होता है कि भाई उतने की चीज हमारी है, उतने की आपकी है, तो आप अदला बदली कर लेते हैं। लेकिन करोड़ों रुपए की मणि और 2 पैसे के कांच का टुकड़ा पकड़ा रहे हैं आप। आपका जो अमृत है ये क्या है? ये कांच का टुकड़ा है। और हमारी जो कथा है ये करोड़ों रुपए की, करोड़ों रुपए की। इसकी तो कोई कीमत ही नहीं लगा सकते ना प्यारे। भागवत का एक एक श्लोक अनमोल है, भला इसका कोई क्या मूल्य दे सकता है प्यारे? क्या मूल्य देंगे आप हमें? अच्छा, एक निवेदन मैं आपसे करूं, अमृत कितना दुर्लभ है। जो देवता अमृत लेकर के आए हैं वो अमृत साधारण तो नहीं है। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, कितना कितना प्रयास किया, विष निकला वो भी झेलना पड़ा। 14 रत्न निकले, इसके बाद में सबसे लास्ट में निकला, सबसे बाद में निकला अमृत। और उस अमृत को लेकर के इतना झगड़ा हुआ देवताओं और दैत्यों में कि भगवान को मोहिनी बन करके आना पड़ा। बंटवारे को लेके भगवान को मोहिनी बन करके आना पड़ा। तो इतना दुर्लभ अमृत और देवता सहज में ही दे रहे हैं कि कथा दे दीजिए हमें और ये अमृत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सुधामृत से कथामृत का महत्व ज्यादा है। अगर नहीं होता तो देवता इतने पागल तो नहीं है कि घाटे का सौदा करेंगे। इसका मतलब ये है कि सुधामृत से इस कथामृत का महत्व ज्यादा है। अच्छा, सुधामृत में और कथामृत में क्या अंतर है? कहते हैं कि जो सुधामृत है, जो स्वर्ग का अमृत है, ये हर किसी को नहीं मिलता। जो बहुत बड़े पुण्यात्मा, बहुत बड़े सुकृतवान होते हैं, यहाँ सत्कर्म करके ऊपर जाते हैं, तब कहीं उन्हें वो स्वर्ग का अमृत पीने के लिए, मतलब जो स्वर्ग का अमृत है वो हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्वर्ग का अमृत है वो पक्षपाती है कि नहीं? जो सत्कर्मी होगा उसको ही मिलेगा, बाकी हर किसी को। तो ये पक्षपात तो है ही। लेकिन हमारा जो कथामृत है ये पक्षपाती है क्या? नहीं है, सबके लिए। मानो कोई पापी व्यक्ति आके पंडाल में बैठ जाए तो क्या करोगे? भगा दोगे कि नहीं? कथा नहीं सुनने देंगे? भगाएंगे क्या? नहीं। तो जो कथामृत है ये सबके लिए है, सबके लिए बराबर है। दूसरा, जो स्वर्ग का अमृत है, इसको पीने वाले देवताओं के भी धीरे धीरे सुकृत समाप्त होते हैं और उन्हें भी भूमंडल पे वापस कब तक मिलता है स्वर्ग का अमृत? जब तक दान पुण्य की पूंजी, सत्कर्मों की पूंजी रहती है हमारे पास, तब तक स्वर्ग का अमृत पीने को मिलता है। और जहां सत्कर्मों की पूंजी खत्म हुई कि वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो मतलब यह है कि उस अमृत को पीने वालों का भी पतन होता है। लेकिन जो कथामृत है इसका प्रभाव यह है कि अगर एक बार कोई पी लेता है तो फिर दोबारा संसार में उसका फिर पतन नहीं होता, हमेशा के लिए मुक्त हो जाता। तो प्रमाण तो है ही महाराज, हुए कि नहीं परीक्षित जी? धुंधकारी जैसा प्रेत। तीसरा, जो स्वर्ग का अमृत है ये दीर्घ जीवी बनाता है, लेकिन जो कथामृत है ये दिव्य जीवी बनाता है। दिव्य जीवी। स्वर्ग का जो अमृत है वो अमृत प्रदान करता है, लेकिन जो भागवत अमृत है ये अव्युत्त प्रदान करता है। तो महाराज देवताओं को डांट के भगा दिया। अरे जहां विष्णु रात जैसा वक्ता है और महाराज परीक्षित जैसा श्रोता है, उसे कोई ठग सकता है क्या? और महाराज सुखदेव जी बोले, सुनिए, अगर तुम श्रद्धा करके आते तो हम आपको भागवत जी सुनाते, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम तो सौदागर बन करके आए हो, सौदा करने आए हो। और सौदागर बन के भी नहीं, ठग बन करके आए हो, ठगने चले हो हमें।
करोड़ों रुपए की मणि 2 पैसे का कांच का टुकड़ा पकड़ा करके ठगो, जाइए कथा नहीं सुना सकते हम। तो कथा ये निवेदन करती है कि इस कथा का अधिकारी कौन नहीं है, इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन नहीं है। तो हमारे ग्रंथ कहते हैं इस कथा को सुनने का अधिकारी वो नहीं है जिसने कभी अपने जीवन काल में किसी को विष दे करके मारने की कोशिश की है या किसी की हत्या करने का प्रयास किया है या किया है, वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है, पहला। दूसरा, जो पराई स्त्री और पराये धन पर कुदृष्टि डालता है वो भी कथा सुनने का अधिकारी। अब जिसको यही धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं है तो फिर कथा क्या सुनेगा, वो भी कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। और तीसरा कौन है जो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है, जिसने किसी का धन लेकर के और वापस नहीं किया, मतलब जो बेईमान है, सीधी सी बात है। अच्छा, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का कभी संग मत करना। मरघट का कफन भी इतना अपवित्र नहीं है जितना कि बेईमान व्यक्ति। हाँ, रामायण का उत्तरकांड कह रहा है प्यारे, हमारे राम जी ने इसका बहुत विरोध किया है कि मरघट के कफन से भी ज्यादा अपवित्र होता है बेईमान व्यक्ति। इसलिए दूरी बना करके ऐसे का संग, वो भी स्वयं तो पतित है ही, उसका तो पतन निश्चित है, वो साथ में आपको भी लेकर के डूबेगा प्यारे। इसलिए दूरी बना करके ऐसा व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। और कथा सुनने का अधिकारी कौन नहीं है, वो नारी, वो माँ या वो पिता या वो परिवार जिसने गर्भ के अंदर बच्चों की हत्या की है, वो भी कथा सुनने के अधिकारी नहीं है महाराज। हाँ, जिन्होंने गर्भ के अंदर बच्चों को मारा है, गर्भ में बेटियों को मारने वाले और नवरात्रि में गलियों में कन्या पूजन के लिए कंजक ढूंढते घूमे महाराज, माता रानी प्रसन्न होगी? नहीं होगी। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। मैं तो प्रार्थना करती हूँ ठाकुर से कि हे भगवान, जब कथा करने जाती हूँ और प्रवेश करती हूँ घर में तो दहली के पांव छू के यही प्रार्थना करती हूँ कि हे हनुमान जी, इन 7 दिनों के अंदर किसी ऐसी स्त्री या किसी ऐसे पुरुष के हाथ का पानी मत पिलाइएगा जिन्होंने भ्रूण हत्या की है। बहुत जघन्य अपराध, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है प्यारे। हाँ, और लेकिन चलिए, हो गया अपराध, हो गया। ऐसा नहीं है ऐसे हम अनजान में कहेंगे, क्योंकि हम जानते तो सभी हैं कि ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन चलिए, अगर हो गया जीवन में, लेकिन अब हम उसका प्रायश्चित, अपराध तो हो ही चुका है तो फिर उसका प्रायश्चित ठाकुर से प्रार्थना कीजिए। अपराध तो हुआ है लेकिन अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। और क्या करेंगे कि अपने जीवन में किसी ऐसी बच्ची का विवाह, किसी गरीब की बच्ची का विवाह जो विवाह करने में पिता सामर्थ्य नहीं है, और ऐसी गरीब की कन्या का कन्यादान आप करते हैं, उसका विवाह आप करते हैं, तो फिर उस हत्या से आपको मुक्ति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आज ये कर दिया वापस फिर वही पाप, फिर कन्यादान कर देंगे। देवी जी ने उपाय तो बताया था, ऐसा नहीं है प्यारे, इसका प्रायश्चित करना है। हाँ, और एक निवेदन मैं आपसे करूं कि जो अपने जीवन में दूसरे के बच्चों का लालन पालन करते हैं ना, मान लीजिए जैसे किसी बहन का विवाह ऐसे घर में हो गया जिसके पति की पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया और दोबारा विवाह किया, तो किसी बहन का दूसरे विवाह के रूप में वो घर में गई, पर उसके पहले से जो पहली पत्नी थी उससे बच्चे हैं। तो अगर वो नारी उन बच्चों का लालन पालन करती है तो सच मानिए अश्वमेध यज्ञ से ज्यादा पुण्य कर रही है वो रोजाना। इतना बड़ा पुण्य है दूसरे बच्चों का। अरे अपने बच्चे तो सभी पालते हैं प्यारे, पशु पक्षी भी पालते हैं कि नहीं? मैंने वही तो निवेदन किया था, चेतना तो वही है। हाँ, अश्वमेध यज्ञ रोज करते हैं जो दूसरों के बच्चों का लालन पालन करते हैं। तो मैं निवेदन ये कर रही थी कि जो ऐसा अपराध करते हैं वो भी कथा सुनने के अधिकारी, पर कथा का अधिकारी कौन है ये बताइए। तो बाबा मानस में लिखते हैं, क्या वो है अधिकारी कथा का? क्या कि राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते
कथा के सोई अधिकारी। जिन कहूँ सत्संगत है अति प्यारी, जिन कहूँ सत्संगत है अति प्यारी, जिन कहूँ सत्संगत है अति प्यारी। बाबा लिखते हैं राम कथा के सोई अधिकारी, और जिन कहा सत्संगत अति प्यारी। जो सत्संगी हैं, वो जो सत्संगी हैं, वो जीवन में कभी गलत काम कर ही नहीं सकते प्यारे। सत्संग का प्रभाव ही ऐसा है। हाँ, तो कथा किनको सुननी चाहिए? जिनके जीवन में विपिन्नता है, अगर घर में गरीबी है तो कथा, भागवत की कथा का ऐसा प्रभाव है कि भागवत की कथा घर की दरिद्रता का नाश कर देती है। हाँ जी, अगर घर में विपन्नता है, और इससे बड़ा कोई दुख नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान कोई दूसरा दुख संसार में नहीं है प्यारे। लेकिन संत दर्शतम सुख जग नाहि, संतों के दर्शन का सबसे बड़ा सुख। तो मैं निवेदन ये कर रही, जिनके जीवन में विपन्नता है, उपाय है भागवत जी में। क्या? अगर घर में गरीबी है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ, गजेंद्र मोक्ष की कथा है, अभी आगे सुनेंगे हम। जब गजेंद्र को भगवान ने ग्राह के चंगुल से मुक्त कराया, तो जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है, ये घर से दरिद्रता का नाश करती है। तो गजेंद्र मोक्ष का रोज जो पाठ करते हैं, गाय के घी का दीपक जला करके, गाय के घी का दीपक हो, वो भी देसी गाय का, जर्सी गाय का नहीं है, देशी गाय। गाय का जो घी है ना, अरे महाराज, औषधि है अपने आप में, औषधि। जानते हैं आप, कहते हैं अगर किसी को मिर्गी का रोग है, मिर्गी जानते हो, वो अपने आप देखा होगा कि बैठे बैठे व्यक्ति या खड़े खड़े गिर जाता है, फिर तड़पने लग जाता है, बड़ा खतरनाक रोग मिर्गी। लेकिन अगर किसी को मिर्गी आती है तो देसी गाय का घी हल्का हल्का कुनकुना करके रोज सुबह शाम 2-2 बूंद नाक में डालिए, गारंटी है मेरी 40 दिन के अंदर रोग ठीक हो जाएगा। पक्की बात है। बच्चों की याददाश्त पढ़ने में कमजोर है बच्चे, 2-2 बूंद नाक में डालिए गाय का घी, देखिए बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी। हाँ, गाय के घी का ऐसा प्रभाव है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि गाय का घी का जब दीपक जलता है तो देवता, देवता बड़े प्रसन्न होते हैं प्यारे। आइए, तो गाय के घी का दीपक जला करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो रोज ठाकुर जी को सुनाता है, उसके घर की विपन्नता समाप्त हो जाती है, गरीबी समाप्त हो जाती है। और जिनके जीवन में बहुत दुख है, बहुत दुख है, तो माँ कुंती ने जो स्तुति करी है भगवान की, बड़े सुंदर श्लोक हैं, देखिए आप करके। अगर बेटा किसी बच्चियों के लिए अच्छा घरवर नहीं मिल रहा है तो रुक्मणी मंगल की कथा, भागवत की कथा, अद्भुत कथा है महाराज। बड़े भाग्यशाली होते हैं। इसलिए तो जो सजग लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने जीवन समृष्टि के कल्याण का कारण है श्रीमद् भागवत, साधारण नहीं है। समृष्टि का कल्याण भागवत से होता है। इसलिए जो समझदार लोग हैं, जो सजग लोग हैं, वो अपने जीवन काल में एक भागवत जरूर करवाते हैं प्यारे। और गया में अगर यही भागवत करवा दी जाए तो फिर हमारे संत लोग ऐसा भाव देते हैं कि जो गया में जाकर के अपने जीवन काल में एक भागवत जी करवाते हैं तो क्या होता है, 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी आने वाली 14 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है अपनी, और 14 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, मतलब पत्नी के, और 14 पीढ़ी ननिहाल पक्ष की, मामा के। हाँ, लेकिन हमारा पद्म पुराण तो बड़ी सुंदर बात कहता है। पद्म पुराण कहता है कि भागवत जी करवाने से 63 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 21 पीढ़ी अपनी, 21 पीढ़ी ससुराल की और 21 पीढ़ी ननिहाल की, 63 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है भागवत। लेकिन विश्वास मानिएगा, गौ माता की पावन चरण शरण में बैठ करके आप ये भागवत जी सुन रहे हैं तो सच मानिए, जो फल आपको गया में भागवत श्रवण करने से मिलता, वही फल इस धनेत की पावन धरा पर बैठ करके। क्यों? क्योंकि गाय साधारण सर्वदेवमयी है। गौ माता के शरीर के तो रोम रोम में देवता
देवता वास करते हैं। तीर्थ जिसके गौमूत्र में गंगा का वास है, जिसके गोबर में माँ लक्ष्मी वास करती है, ऐसी पावन गौ माता और उसकी पावन सानिध्य में, उसकी पावन भूमि में बैठ करके हम कथा श्रवण करेंगे तो सच मानिए कि गया में ही कथा करवाने और सुनने का सौभाग्य इस धनेश की धरा पर मिलेगा आपको। ये मत सोचिएगा कि आप गया में तो नहीं करवा सकते तो फिर 63 प्रियां कैसे तरेंगी। धनेत में बैठ के ही तरेंगी प्यारे, इस जगह पे बैठे हैं आप। ये क्या है? ये तीर्थ है जहां गौ माता वास करती है। चलता फिरता देवालय है गौ माता, वहां सारे तीर्थ बसते हैं प्यारे। और हम तो गौ माता की पावन भूमि में विराजमान है। इसलिए आइए बड़ी पावन चर्चा। तो मैं निवेदन कर रही थी, समृष्टि के कल्याण का कारण है श्रीमद् भागवत कथा। समृष्टि का कल्याण करती है भागवत। अद्भुत कथा हमारे सौनकाद ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं महाराज। तो हमारे सौनकाद ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि भगवान एक बात बताइए, भागवत जी को 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? 7 दिन में। तो बोले सबसे पहले सनकाद ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को भागवत जी सुनाई। उन नारद जी का नाम सुना तो सौनकाद ऋषि चौंक पड़े। महाराज ऐसे क्यों चौंक रहे हैं? बोले महाराज नारद जी ने कथा सुनी, वो भी 7 दिन। क्यों? बोले नारद जी के बारे में तो हम ये जानते हैं कि कहीं भी एक घड़ी से ज्यादा टिकते, वो तो कहीं बैठते भी नहीं है घड़ी से ज्यादा। बीड़ा लिए बस इस लोक से उस लोक में भ्रमण करते रहते हैं। कैसे? बोले गोविंद भगवान की। हाँ, संसार का कल्याण करने के लिए। और नारद जी ने 7 दिन बैठ के कथा सुनी, वो कैसे? तो बोले सुनिए, व्यास जी लिखते हैं क्या कि एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषियो मलः सत्संगार्थ समायात दत्र श्रुतत्र नारद। एक दिन की बात, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान की विशालापुरी में भ्रमण कर रहे थे। विशालापुरी जानते हो? नहीं जानो? बद्री विशाल जानो? बद्री विशाल का ही दूसरा नाम है विशालापुरी। हाँ, तो विशालापुरी में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई भ्रमण कर रहे हैं। काय के लिए? सत्संगार्थ, सत्संग के लिए। संतों का तो यही काम है कि कोई सुनने वाला मिले तो हम सुनाएं और कोई सुनाने वाला मिले तो बैठ करके सुने। तो सत्संग के लिए कि कोई अच्छा संत मिल जाए तो आनंद आ जाए। भ्रमण कर रहे थे और उसी समय देखा कि सामने से नारद जी चले आ रहे हैं। नारद जी को देख के पुलकित हो गए सनक सनंदन, आज तो आनंद आएगा, नारद जैसा संत सत्संग में आनंद आने वाला है। लेकिन जैसे ही नारद जी को देखा तो नारद जी की तो आंखों से आंसू झर रहे हैं महाराज, चेहरा कुमलाया हुआ है। वो संतों ने देखा, कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवानी। क्या बात हुई नारद जी, आप जैसा प्रसन्न रहने वाला संत तो चेहरा मुरझाया। ऐसे लग रहा है मानो किसी कंजूस का धन किसी ने छीन लिया हो। लेकिन हम जानते हैं कि आप तो कभी संग्रह भी नहीं करते, आपको तो दुनिया सारी से कोई धन वैभव से लेना देना है नहीं, संसार के कल्याण के लिए भ्रमण करते हैं। लेकिन आज आपका मुरझाया हुआ चेहरा, अरे जब संसार के जीव दुखी होते हैं तो संतों के पास में जाते हैं और आपको ऐसे देखेंगे बेचारे तो फिर उनपे क्या गुजरेगी? हाँ, क्या हुआ बताइए ना। तो नारद जी बोले भगवान, मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। काय के लिए? सत्संग के लिए, कि कोई मिले तो सत्संग। तो मैं घूमा, सारी पृथ्वी की परिक्रमा लगा ली मैंने। कहां कहां घूमा? नारद जी कहते हैं क्या कि पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से तो बंधनम। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, गंगोत्री जमुनोत्री गया, सारी पृथ्वी की परिक्रमा लगा ली मैंने। लेकिन मैंने देखा कि तीर्थों की पद्धति बदल गई है, पहले वाली बात नहीं। अब तो तीर्थों में भी धंधा, देखा है, गए हैं यहाँ पे 10 रुपए चढ़ाइए, मोर का पंखा झाड़ा देंगे महाराज। मतलब सत्संग तो कहीं नहीं है। मैंने तीर्थों की ये हालत देखी कि ये क्या व्यापार बना दिया तीर्थों को। तो मेरा मन अशांत हो गया। नारद जी बोले, मैंने कहा अब क्या करूं? तो मैंने कहा चलो संतों को ही देख लिया जाए। संतों के आश्रमों में गया तो पाखंड निरतः संतः विरक्ता सपरिग्रह। आश्रमों की पद्धति बदल गई, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। मतलब
पाखंड, मैं नहीं कह रही हूं, व्यास जी लिख रहे हैं, पाखंड निरतः संतः विरक्ता स परिग्रह। अंदर कुछ और बाहर कुछ और। पूछो भैया ये गाड़ी बंगले किसके हैं? बोले त्यागी जी के। किसके? त्यागी जी के। अब जब गाड़ी बंगले तो फिर काहे के त्यागी? पर त्यागी जी के। ये इतना हल्ला कहां से सुनाई दे रहा है? बहुत हो रहा है। बोले मौनी बाबा के आश्रम से। और महाराज ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। पद्धति बदल गई आश्रम की। पहले जितना विरक्त संत होता था उतना बड़ा संत कहलाता था, लेकिन आज जितना वैभव संपन्न, जितना साधन संपन्न है, आगे पीछे गाड़ियां, समझ लो सबसे बड़ा संत वही सबसे बड़ा संत है। पहले जितना विरक्त होता था उतना बड़ा संत माना जाता था। और बाबा ने मानस में लिखा है क्या? तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुक तात न जात कहीं। ये हो रहा है कलिकाल में। तपसी धनवंत संत लोग, बाबा ने लिखा है क्या कर रहे हैं? तपसी धनवंत और दरिद्र ग्रही, गृहस्थ दरिद्र हो रहे हैं। हाँ, कल कौतुक तात न जात कहीं। संतों की पद्धति देखिए, ये तो मेरा तो मन घबरा गया, मन आकांक्षक हो गया महाराज। तो मैंने कहा अब क्या करूं? तीर्थों में शांति नहीं मिली, संतों के आश्रमों में तो शांति नहीं मिली, अब गृहस्थों को क्या देखूं? लेकिन जब गृहस्थों के घरों में झांक करके देखा तो वहां तो और बुरी हालत है। नारद जी कहते मैंने देखा क्या? बोले तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धदायिका, कन्या विक्रीणो लोभात दंपत्ति नाम च कल्पकन। गृहस्थों के घरों में जाकर के मैंने देखा माता पिता की सेवा कब तक? तिजोरी की चाबी हाथ नहीं लगी जब तक। और जहां तिजोरी की चाबी हाथ में आई बस फिर देवी जी का साम्राज्य। फिर इसके बाद माता पिता का बोरिया बिस्तर या तो किसी तीर्थ स्थान में या घर के बाहर। और फिर भी बेचारे अगर पड़े रहें बेशर्मी से तो कोई पूछने वाला नहीं है। घर में अगर कोई काम करवा रहे हैं, कोई उत्सव वगैरह है, घर में बूढ़े दादी बाबा बैठे, उनसे नहीं पूछेंगे। ये समय आ गया है। क्या करते हैं? भागवत जी में स्पष्ट लिखा है श्याल को बुद्धदायिका। आज घर में बूढ़े दादी बाबा को नहीं पूछा जाता, माता पिता को नहीं पूछा जाता, किसको पूछते हैं? श्याल को। मतलब साले सलाहकार हो गए। कौन हो गए? साले सलाहकार हो गए। लेकिन किसी ने कहा कि ऋतु जी ये तो सही नहीं है। अगर मान लो साले जी बुद्धिजीवी हैं तो सलाह लेने में क्या हानि है? अगर बुद्धिजीवी है तो सलाह लेने में क्या हानि है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। हाँ, साला बुद्धिजीवी होना चाहिए, साला शकुनी जैसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो कुरुवंश का सुपड़ा साफ होने में समय नहीं लगा। हाँ, तो ये ध्यान देना। लेकिन साले जी को तो छोड़ो, आज तो दंपत्ति नाम च कल्पकन। घर में दंपत्ति में, पत्नी में कलेश मचा हुआ है महाराज। और कन्या विक्रीणो लोभात, लोभ इतनी पराकाष्ठा पे पहुंच गया है कि लोगों ने बेटा बेटी का क्रय विक्रय चालू कर दिया है। आपके यहाँ तो अभी फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी बुरी स्थिति है महाराज। घर में बेटी होती है, सबसे ज्यादा चिंता पता माता पिता को काहे की रहती है? जब ये बड़ी होगी, शादी करेंगे तो दहेज बहुत खतरनाक काम है। अभी मेरा भैया है जीतू, उसकी साली का विवाह होना है और ससुर जी घर देखने के लिए गए तो जानते हो लड़के वालों ने पैसे कितने मांगे? हमारे यहाँ मांग पूछते हैं कि आपकी मांग कितनी है। क्या मांग रखी है आपने? 35 लाख रुपए। हाँ, बताइए आप बताओ। फिर कहो कि बेटा हमारी नहीं मानता, पत्नी के कहे चलता है। ससुराल वालों की तो महाराज बेचा है आपने, उन्होंने खरीदा है। और जब वो खरीदी हुई चीज तो जैसे चाहेंगे वैसे उपयोग करेंगे। तो फिर लोभ इतनी पराकाष्ठा पे पहुंच गया है कि लोगों ने बेटा बेटी का क्रय विक्रय चालू कर दिया है। आज संबंध विचारों से नहीं होते, फिर जहां सौदा पट जाता है वही समधि बन जाता है। और जब संपत्ति के आधार पे संबंध जोड़ेंगे तो फिर वो रिश्ते ज्यादा दिन टिकते, इसलिए तो कलेश मचा हुआ है रिश्तों में।
फिर वो ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं। हाँ। तो लेकिन ऐसा हो रहा है। नारद जी बोले मेरा तो मन दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया, अब कहाँ जाऊं, अशांति फैल गई मन में, अब कहाँ जाऊं। तो फिर नारद जी कहते हैं कि मुझे याद आई, कहाँ, यमुना तट मापन्यो यत्र लीला हरे रे भूत, मुझे याद आई वृंदावन की कि अब अगर शांति मिलेगी कहीं तो वो सिर्फ वृंदावन है, और कहीं शांति मिलने वाली, जहां के कड़ कड़ में भक्ति का वास है। और नारद जी भागते हुए वृंदावन पहुंचे महाराज, यमुना के किनारे। अरे महाराज, वृंदावन की तो बात ही क्या है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को है, और डाल डाल और पात पे श्री राधे 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 राधे, जहां का कड़ कड़ राधे राधे बोलता है, कड़ कड़ में भक्ति, ऐसा निराला वृंदावन। महाराज वृंदावन में प्रवेश किया और नारद जी शांति मिली थोड़ी सी, लेकिन तभी नारद ने क्या देखा कि यमुना के किनारे एक तरुणी स्त्री बैठी रो रही है। उस तरुणी स्त्री के पास में दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, और वो स्त्री बार बार उनको पुत्र पुत्र कह करके जगा रही है, लेकिन वो जाग नहीं रहे हैं। और बहुत सुंदर सुंदर नारियां उसको घेर करके बैठी हैं, उसको तसल्ली दे रही हैं, सांत्वना दे रही हैं, लेकिन वो नारी का रोना बंद नहीं हो रहा है। और नारद जी ने देखा तो नारद जी बोले क्या करूं, मैं जाऊं, मैं पूछूं क्या कि ये माँ इतनी दुखी क्यों है। तो जैसी पास में आए तो देखा वहां सब नारियां नारियां हैं, कोई पुरुष है ही नहीं। तो नारद जी बोले अगर मैं कहीं गया तो क्या पता डांट दे कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ सब नारियां नारियां, आप कहां घुसे चले आ रहे हैं। तो डांट दिया तो नारद जी बोले नहीं नहीं ठीक नहीं है। तो नारद जी देख करके वापस जैसे लौटने लगे तो वो मैया चिल्ला के बोली बाबा रुकिए, अरे भोगो साधु क्षणम तिष्ठम मश्चिंतामपि नाशये दर्शनम तब लोकस्य सर्वथागहरम परम। ए बाबा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, आपको देख करके मेरे मन को शांति मिल रही है। नारद जी रुक गए। और हमारी कथा कहती है कि अगर कोई वृद्ध आवाज दे, आप कितने भी जरूरी काम से जा रहे हैं, लेकिन अगर माँ बाबूजी ने आवाज दे दी तो रुक जाइए। ऐसा नहीं कि हाथ में लोटा लिए शिव जी को चढ़ाने जा रहे हो और माता पिता ने पानी मांग दिया, अभी रुकिए पहले शिव जी को जल चढ़ा के आने दो फिर पानी पिलाएंगे। शिव जी आपका जल स्वीकार नहीं करेंगे प्यारे, रख दीजिए, चढ़ जाए तो ठीक और नहीं चढ़ा तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आपने बूढ़े सास ससुर को पानी पिला दिया, शिव जी आपकी घर बैठ के सेवा स्वीकार कर लेंगे। केवल माताओं के लिए नहीं है, पुत्रों के लिए भी है। हाँ, अगर आप जा रहे हैं और किसी वृद्ध ने आवाज दे दी, माँ बाबूजी ने आवाज दे दी, रुक जाइए, रुक जाइए। अगर कोई नारी तृणा में है, कष्ट में है, तो उसकी रक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए अगर प्राणों की आहुति भी लगानी पड़े तो पीछे प्रमाण है। जटायु ने प्राण दे दिए मां जानकी के लिए, लेकिन एक पक्षी ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन जीते जी रावण को दंडकारंड पार नहीं करने दिया। तो ये कथा कहती है कि अगर ये तीन आवाज दें तो कितने भी जरूरी काम से जा रहे हैं, रुक जाइए। हाँ बिल्कुल रुकिए। दीन आवाज, कोई गरीब आवाज दे रहा है, आवश्यकता है, अगर है नहीं तो वो बात अलग है, लेकिन होते हुए भी चलो चलो आगे बढ़ो, ये ठीक नहीं है। हाँ बड़े थोड़ा रखिए पर हाथ पे रखिए। हाँ वृद्ध आवाज दे सुनिए। और ऐसी नारी जिसके पति का देहावसान हो गया है, अगर उसे आवश्यकता है आपकी तो मदद कीजिए। लेकिन आज बड़ी विडंबना है संसार की कि जिस नारी का पति दुनिया से चला जाता है उसे कितने तानों से गुजरना पड़ता है महाराज। लेकिन हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जिस नारी का पति नहीं है उसका जीवन किसी साधु से कम नहीं है प्यारे। कैसे उसने कष्ट सह करके बच्चों को पाल पोस के बड़ा, क्या जाने आप। लेकिन लोग ऐसी बातें करते हैं कि इसके पति नहीं है, उसे पूजा में बैठने का अधिकार नहीं है, उसे कन्यादान करने का अधिकार नहीं है, उसे किसी शुभ काम में सम्मिलित होने का अधिकार हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। अभी 7 दिन आपके ही बीच में हूं, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो मुझे लाके दिखाइएगा कि ऐसा लिखा है। ये कुरीतियां, ये भ्रांतियां, ये ठीक नहीं है प्यारे। किसी को कष्ट देना, किसी को प्रेरणा देना, हमारा धर्म लोगों का सम्मान करना सिखाता है, किसी का अपमान करना
किसी का अपमान करना नहीं सीखा था। हाँ तो लेकिन हाँ, मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि जिस नारी के पति नहीं है उसको पूजा में नहीं बैठना चाहिए, उसे सत्कर्मों में शामिल नहीं होना चाहिए, उसे शुभ कामों में नहीं जाना चाहिए, उसे कथा नहीं सुनना चाहिए, कथा का यजमान नहीं ऐसा ये हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। लोग बोलते हैं लेकिन हमने नहीं पढ़ा। लेकिन हाँ ये जरूर पढ़ा है हमने कि मां कुंती के पति नहीं था, लेकिन जब युधिष्ठिर जी का राज तिलक हुआ तो पहला तिलक मां कुंती ने किया। जब राम जी का अश्वमेध यज्ञ हुआ, मां कौशल्या के पति नहीं थे, लेकिन यज्ञ में आहुति डाली की नहीं। तो ये तो हमने पढ़ा है लेकिन ये कहीं नहीं पढ़ा। तो कथा का मतलब क्या है? कथा का मतलब ये है कि हमारा समाज, बाकी हम 7 दिन चिल्ला चिल्ला के चले जाएं और आप वैसे के वैसे बने रहें तो कोई फिर लाभ ही नहीं है, तो फिर सब बेकार है ना प्यारे। तो ये भ्रांतियां ये ठीक नहीं है। हाँ, जीवन सुधरे, कथा का मतलब है कि हमारा जीवन सुधरे, जीवन में परिवर्तन आए, तभी तो कथा है प्यारे। हाँ तो आइए, तो मैं निवेदन कर रही थी कि महाराज नारद जी को आवाज दी, नारद जी पास में पहुंचे, माँ क्या सेवा कर सकता हूं, कौन है आप? तो माँ कहती है वो, अहम भक्ति रीति ख्यात हो एमो में तनियो मत हो, ज्ञान वैराग ना मानो काल योगेन जल जरो। अहम भक्ति, बाबा मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माता आप, और ये ज्ञान वैराग्य की क्या दशा? तो मां भक्ति कहती है, उत्पन्ना द्रवणे शाहम विद कर्णाटके गतः क्वचित् चिन्ह महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में जाके बड़ी हुई। गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात में आकर के पापी पाखंडियों के प्रभाव से जीर्ण शीर्ण हो गई। मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए, लेकिन जब मैं घूमते घूमते वृंदावन में आई तो वृंदावन के तो कड़कड़ में भक्ति नृत्य करती है, तो वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं पुनः तरुणी हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब ये तो उल्टा हो गया ना बाबा, होना तो ये चाहिए कि माँ वृद्ध होनी चाहिए और पुत्र युवान होने चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, मैं नव यौवना, मेरे पुत्र वृद्ध, कब से जगा रही हूँ, ये उठ नहीं रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो सच कहती हूँ, इदम स्थानम परतज्य विदेशम गम्मतम मया, मैं इस देश को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। और जैसे ये सुना तो नारद जी की आंखें बरस पड़ी, और नारद जी कहते हैं, ना मैया ये मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यदि आपने इस देश को छोड़ दिया तो ये भारत निष्प्राण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे तो देश की पहचान ही इससे होती है। किसी देश का नाम वहां की राजनीति से है, किसी देश का नाम वहां की कूटनीति से है, किसी देश का नाम वहां के विज्ञान से है, लेकिन हमारे देश की पहचान कैसे है? हमारे देश की पहचान होती है संतों की पावन भूमि भारत, भक्तों की भक्ति की धरा, भक्ति की पावन भूमि भारत। ये आपने इस देश को छोड़ दिया तो ये देश निष्प्राण हो जाएगा। माँ ऐसा मत कीजिए, मैं जानता हूं कि आप पीड़ा में, सतयुग त्रेता द्वापर में आप आनंद से रही, लेकिन ये कलिकाल है, और ये कलिकाल में ये तो सब होने वाला, और अभी तो कम है। बरसे ज्यों-ज्यों समय गुजरता जाएगा वो कलिकाल प्रोण होता जाएगा। मंगलम नाम दृश्यते, जो मंगल दिख रहे हैं ये धीरे धीरे सब समाप्त। तो मां भक्ति कहती है कि परीक्षित जी ने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़ा कलिकाल को, मार देते तो कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तो नारद जी कहते हैं, मां आप कहे तो सही रही हैं, लेकिन जिस वक्त परीक्षित जी कलिकाल को मारने के लिए तैयार हुए ना, तो परीक्षित ने कलिकाल में एक गुण देखा। लाखों अवगुण हैं कलियुग में, लेकिन एक गुण है, वो जानते वो गुण क्या है? व्यास जी लिखते हैं, क्या? यत फलम नाश तपसा न योगेन समाधना, तद फलम लभ्यते शम्य कलौ के सब कीर्तना। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में 1000 वर्ष की साधना करने से, तपस्या करने से प्राप्त होता था, वो कलिकाल में केवल भगवान का नाम लेकर के, कलियुग में भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमिर नर उतरे
पारा। इतना सुना तो भक्ति मैया गदगद हो गई। और नारद जी कहते हैं माँ अब दुखी मत होइए, ये मत सोचिए गोविंद कहीं चले गए हैं, गोविंद आज भी हमारे आपके बीच में हैं, लेकिन बुलाइए तो सही है। वृथा खेदिय से बाले अहो चिंता तुरो भवान, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। भगवान का नाम सर्व दुखों का नाश कर देता है। बोलिए तो सही क्या? बोले गोविंद भगवान की जय। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जू के सांवरिया, के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। आई विपदा भारी, जब तेरे ब्रिज में आई विपदा भारी, जब तेरे आई विपदा भारी, एक इशारे में सारी विपदा हारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तुमने उठा लिया, मुड़ गया गोवर्धन जिसे तुमने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
सके को उसे कौन मिटा सकता है प्यारे, मिटा सके को उसे जिसे तुमने थाम लिया, मिटा सके जिसे तुमने थाम लिया, सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।